बेहतरीन ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये दानिया जो है अपना काम करने की कोशिश कर रही है और बार बार अमार के दिमाग में यही गुजार रही है कि उसको जितनी जल्दी हो सके उस सदफ को छोड़ना होगा। लेकिन अब देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हो चुकी हैं अमार और सदफ के दरमियान, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इनके दरमियान सारा कुछ ख़त्म होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशान और रोती दिलाती रहती है बेचारी सदफ, क्योंकि सदफ को साफ साफ पता चल चुका है कि आखिर असल वजह क्या हुई और क्या हुआ और वो उस रात किधर था, जिसकी वजह से वो बेचारी काफ़ी परेशान होती है। लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा उसको कहती है कि मैं तुम्हें कहती ना थी कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये मामला इतना रफा दफा नहीं हो रहा है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, मामला वाकई में बहुत ख़राब है। आखिर मैं तुम्हारी बात को पहले ही समझ जाती। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको कहती है तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कहाँ कुछ ठीक होने के लिए बाकी है। बस अब बात तो ये है कि बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ फिर से ठीक करने वाला है। जैसे उसे अमार की असलियत पता चलेगी कि आखिर अमार ने क्या किया है, अमार ने किस तरीके से धोखा दिया है सदफ को और सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। जिस पर सदफ काफ़ी ज़्यादा रोती है और उसकी माँ कहती है कि मुझे तो उसी दिन शक पड़ गया था जिस दिन मैंने तुम्हें ये सारी बात बताई थी, लेकिन तुमने मेरी बात को टाल मटोल कर दिया था। लेकिन देखो जी वही हुआ जिस चीज़ का मुझे डर था, क्योंकि मैंने भी तुम्हें यही कहा था। हमशा कहती है कि परेशान मत हो, मैं अमार से खुद इस बारे में बात करूंगी। मुझे यकीन है कि अमार मेरी बात को ज़रूर समझेगा। जिस पर उसको कहती है सदफ साफ साफ कि नहीं, किसी को कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहने दो और मैं ही ये बात को ठीक करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मामला ठीक होगा। अगर ये मामला ख़त्म करना है तो अभी से ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा क्योंकि अभी वो बेहतर है। सही तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अमार को मादा करने वाली भी वही थी और अमार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी, क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान बढ़ती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ, और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को, और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ की कर रही है, और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर जहर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अमार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ को खुश देखना चाहता हूँ, इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे खामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है, और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है। आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे ही दी, और सबके सामने वाकई में भी दिखा दिया कि उसका ज़र्फ कितना है। खैर अब देखेंगे उसे इस चीज़ की ज़रा सारी भी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचारा घुट घुट के मर रहा है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खुश है सदफ, बहुत ज़्यादा खुश है अमार के साथ, और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मुझे दे दिया हो बिलाल अब्दुल्ला ने। मैंने आज तक जिस चीज़ की ज़िद की मुझे सब कुछ उससे मिला। लेकिन ये बातें आहिस्ता आहिस्ता अमार के दिल को जाके लगेंगी, क्योंकि कभी भी हमशा जो है उसको सुकून से नहीं रहने देगी। कोई ना कोई ऐसा मामला लाएगी सामने कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इन बातों का इल्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी माँ उसको बार बार एक ही बात समझा रही है कि देखो मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम इससे दूर रहना। मुझे हमशा के इरादे कुछ ठीक
ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी। जिस पर वो कहती है अपनी माँ से कि आप बिला वजह मुझे लेके परेशान होती रहती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। और हमशा तो बहुत अच्छी है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है। हाँ, मेरी दोस्त है, कभी-कभी कड़वी कसेली बातें कर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो मेरा बुरा चाहती है। लेकिन वो सोच ही नहीं सकती कि वो क्या करना चाहती है। वो अभी भी सदफ़ को इस तरीके से खुश देख के कुढ़ती ही रहती है, क्योंकि उसको तो बिलाल अब्दुल्ला का प्यार मिलने वाला नहीं है। चाहे लाख जतन कर ले, लाख कोशिशें कर ले, यही दुख उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और हर वक्त परेशानी के आलम में मुब्तला रखता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और बार बार एक ही बात करती है। लेकिन इसकी बेहिसी जो है वो उसको सामने नज़र आ जाती है, क्योंकि बार बार बिलाल अब्दुल्ला उससे यही बात कह रहा है कि उसके दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं, बल्कि किसी के लिए भी कोई जगह नहीं। क्योंकि अभी वो सही तरीके से नहीं जानता है कि हमशा के दिल में आखिर क्या चल रहा है। अमार को मादा करने वाली भी वही थी और अमार की ज़िंदगी तबाह करने वाली भी हमशा ही होगी, क्योंकि हमशा अभी भी उसके कान भरती रहती है बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ। और न जाने आगे क्या क्या करने वाली है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है बिलाल अब्दुल्ला को, और वो समझ रहा है कि हमशा कितनी अच्छी है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। उधर अमार की कर रही है, उधर सदफ़ की कर रही है, और इधर मेरे लिए दोस्ती निभा रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अंदर ही अंदर जहर घोलने वाली भी ये हमशा ही है। अगर इसको इस बात का इल्म हो गया तो वो तो इसको ज़िंदा ही नहीं छोड़ेगा। खैर, अब देखेंगे कि वो बहुत खुश होता है जैसे ही इसको पता चलता है कि सदफ़ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो वो कहता है कि बस मैं उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए ही खुश हूँ, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे यकीन है कि वो उसको बहुत खुश रखेगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको भी भड़का रही है और कहती है कि आप अमार को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, बल्कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप बिला वजह उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। खैर, बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं मुश्किल यानी कि मैं बस सदफ़ को खुश देखना चाहता हूँ, इसके अलावा और मेरी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं किसी बात में। मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर एक दफ़ा वो मुझे कहती कि वो मार से शादी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देता। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी की खातिर मुझे ख़ामोश रहना पड़ा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी हमशा को पसंद नहीं आ रही है, और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि बस ये काम ख़त्म करवा कर ही रहेगी, क्योंकि इस चीज़ में भी इसको सुकून नहीं मिल रहा। हमसा की सदफ़ की ज़िंदगी में खुशी देखना उसके लिए सबसे बड़ी बर्बादी इसको नज़र आने लग जाती है।